रेगिस्तान कितनी खतरनाक जगह होती है इस बात का अंदाजा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। चाहे इंसान हो या जानवर, यहाँ के हालात हर किसी के लिए एक चुनौती होती है। वैसे तो यहाँ पाए जाने वाले हर एक जानवर की हंटिंग टेक्निक और सर्वाइवल स्किल कमाल की होती है, लेकिन आज आप जो देखने जा रहे हैं वो बाकी सबसे बिल्कुल हटके है। जरा इस क्लिप पर गौर कीजिए, जहाँ ये मगरमच्छ मुंह खोलकर किसी शिकार के आने का इंतजार कर रहा है। इसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक मॉनिटर लिज़ार्ड यहाँ इसके अंडे को खाने के लिए बढ़े चला जा रहा था, जहाँ की उसके अंडों की सुरक्षा के लिए ये बर्ड्स लग जाती हैं और इस लिज़ार्ड को घेरते हुए उस पर हमला करने लगती हैं। लेकिन ये मॉनिटर लिज़ार्ड इतना ढीठ था कि ये इन पर ही हमला करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। पर आखिर में अगर ये पीछे हटता है तो वो सिर्फ बच्चा होने की वजह से। लेकिन ये मॉनिटर लिज़ार्ड ये कोई बच्चा नहीं बल्कि पूरी तरह से वयस्क हो चुका है, और जिस इरादे से ये इस रेगिस्तान में निकला है वो था भूख मिटाने के लिए हंटिंग करना। और बता दें कि यहाँ इसकी किस्मत इसका साथ दे देती है, क्योंकि इसे एक छोटा लिज़ार्ड दिख जाता है। पर ये लिज़ार्ड भी इसकी आहट पाते ही झटपट यहाँ से भागते हुए अपने बिल में जाकर छिप जाता है। लेकिन अब भी ये लिज़ार्ड रुकता नहीं और आखिर में ये तो यहाँ आने के बाद हार मानता है। लेकिन ये मॉनिटर लिज़ार्ड आज शिकार किए बिना नहीं मानने वाला, क्योंकि यहाँ इसे एक सांप दिख गया है। बता दें कि इस सांप से पहले इसके सामने ये सांप आया था, जो कि इसके हाथों मौत के घाट उतर चुका था। और अब बारी थी इस मुलगा स्नेक की, जिसके यहाँ से गुजरने की भनक इस मॉनिटर लिज़ार्ड को लग चुकी है और अभी अपनी जीप से उसकी मौजूदगी का पता लगा रहा है। जिसके कुछ क्षण बाद जब इसे उसका पता लग जाता है तो ये झटपट उसकी ओर निकल पड़ता है। लेकिन अब शायद मुलगा स्नेक को भी इस मॉनिटर लिज़ार्ड की भनक लग गई थी और वो भी अब जान चुका था कि अब उस पर खतरा मंडरा रहा था। इसलिए ये मॉनिटर लिज़ार्ड को भरमाने के लिए कभी इधर भाग रहा था तो कभी उधर। लेकिन मानना पड़ेगा कि मॉनिटर लिज़ार्ड भी अपनी जिद पर आ गया था और सांप की खोज में लगातार इधर उधर दौड़े जा रहा था। पर आखिर में जैसे तैसे करके अपने बिल में पहुंचने में ये सांप कामयाब हो तो जाता है। लेकिन ये मॉनिटर लिज़ार्ड यहाँ भी पहुँच जाता है और पहुँचते ही बिल के अंदर मुंह डालकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें पहले तो सांप और पीछे हटकर खुद को बचाता है। लेकिन जब सांप के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो ये लिज़ार्ड पर अटैक कर देता है। जिसके बाद मॉनिटर लिज़ार्ड जब फौरन ही बाहर निकलता है तो आप यहाँ इसे हारा हुआ समझिए, उससे पहले पूरी कहानी जान लीजिए। क्योंकि हुआ यूँ था कि जब ये सांप यहाँ से भाग रहा था तभी इस लिज़ार्ड को पता चल चुका था कि सांप आगे कौन सी चाल चलने वाला है। इसलिए पहले तो ये बड़े ही आसानी से उसका पीछा करता है, पर सांप के स्ट्राइक करने पर जब ये यहाँ से जाने लगता है तो यहीं शायद इसका ईगो हर्ट हो जाता है। जिसके बाद ये अपना डिसीजन बदलते हुए झटपट उसके बिल की ओर दोबारा भागता है और यहाँ पहुँचते ही इस बार बेखौफ होकर बिल में मुँह डालता है। जिसके बाद रेगिस्तान का ये सांप तो मारा जाता है, लेकिन ये सांप रेगिस्तान का राजा है और ये अपने साइड क्रॉलिंग की वजह से ही मशहूर है, जिसे कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे, जो कि इस लिज़ार्ड को टारगेट बनाते हुए यहाँ पहुँचता है और खुद को रेत के नीचे छुपाता है ताकि ये उस लिज़ार्ड को भ्रमित कर सके। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि लिज़ार्ड इससे अनजान इसके पास पहुँच जाता है और फिर होता है हमला, जिसमें ये लिज़ार्ड तो नहीं बच पाता। लेकिन अगर किसी से ये सांप हारता है तो वो है ये फेनेक फॉक्स, जिन्हें की डिजर्ट फॉक्स भी कहते हैं। इस फॉक्स से बचने के लिए ये सांप यहाँ आकर छिप जाता है, लेकिन ये फॉक्स भी इसे खोजते खोजते यहाँ पहुँच ही जाती है और सांप को यहाँ से निकालकर ये इतने खतरनाक जानवर से तो जीत जाती है। लेकिन हारती है ये इस छोटे से चूहे से, जिन्हें कि आप कंगारू रैट भी कह सकते हैं। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें, जिसे कि हमने आपको इस क्लिप के थ्रू दिखाया था, जिसमें जब इस पर एक उल्लू हमला करने के लिए बढ़ता है तो ये उससे बचते हुए जब भागता है तो यहाँ आकर इस रैटल स्नैक के हमले का शिकार होता है, जिस बीच ये इसके कुंडली में फंसने से बाल बाल बचता है और उसे किक भी मारता है। इसी तरह से ये यहाँ फेनेक फॉक्स को भी चकमा देता है, जिसे देखते ही ये यहाँ आकर छिप जाता है। पर ये फॉक्स जब इसे बाहर निकालने लगती है तो ये झटपट यहाँ से भागता है, जिसे ये फॉक्स देख लेती है और ये भी इसके पीछे दौड़ पड़ती है। भागते वक्त यहाँ ये रैट एक बार चोट खाते खाते बचता है और अपने गद्देदार पैर की वजह से फॉक्स से भी तेज भागते हुए खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं कंगारू की कुछ फुटेज पर, जिसमें सबसे पहले इस क्लिप को देखिए, जहां ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान में हर कोई अपना पेट भरने के ही इरादे से निकले हुए थे, जहां की एक कंगारू का बच्चा अभी बिल्कुल नवजात था और इधर ईमू बर्ड भी अपना पेट भरने के लिए निकल पड़ी थी, जिसके साथ इसके बच्चे भी थे। पर कंगारुओं को फिर भी इससे अपने बच्चे पर खतरा आने का डर बना हुआ था, जिस वजह से ये इस ईमू से दूर ही समूह में खड़े होकर घास चर रहे थे। लेकिन ये बच्चा यहीं एक गलती कर देता है, क्योंकि ये अपनी माँ और कंगारू के इस झुंड से दूर निकल जाता है,
जिस बात की खबर इसकी माँ और इस झुंड को भले ही नहीं लग पाती, लेकिन इस इलाके में कोई और भी था जिसकी नजर पूरे मैदान पर थी और ये उस बच्चे को देख लेता है, जिसके बाद उसके अकेले में होने का फायदा उठाकर ये उस पर झपटने के लिए निकल पड़ता है। ये इसकी ओर पूरी स्पीड से निकलता है, पर बाकी के कंगारू इस खतरे को समझ जाते हैं और इसे सिग्नल दे देते हैं, जिसे सुन ये तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। पर चील अब भी नहीं रुकता, क्योंकि अब इसकी नजर में एक खरगोश आ चुका था, जो कि कंगारू के जाने के बाद इसका शिकार यही बन जाता है। जंगली कुत्तों की एक नस्ल डिंगोस भी होते हैं, जो कि किस हद तक खतरनाक होते हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे। ये अपने शिकार को बिल से भी खींच लाते हैं, तो कई बार ये पक्षियों के साथ साथ कटीले जानवर पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि ये तो मॉनिटर लिजार्ड्स को भी नहीं बख्शे हैं। तो सोचने की बात है, क्या कंगारू इनसे जीत पाएंगे? यहाँ कई कंगारू इकट्ठा होकर अपना पेट भर ही रहे थे कि तभी इनमें से एक कंगारू डिंगोस को आता देख लेता है, जिसके बाद ये सभी यहाँ से झटपट भागते हैं। लेकिन डिंगोस भी इन्हें पूरी ताकत से दौड़ाते हैं। जिस बीच खतरा इस कंगारू पर था, जो कि अभी अभी भागना शुरू किया था, लेकिन अपने तेज रफ्तार की वजह से यहाँ कंगारू की ही जीत होती है और डिंगोस बेचारे सिर्फ हाथ मलकर ही रह जाते हैं। इनके साहस और अड़ियल प्रवृत्ति का एक नमूना तो ये क्लिप भी है, जिसमें आप एक कंगारू को एक कुत्ते के साथ दो हाथ करते हुए देख रहे होंगे। यहाँ एक और कुत्ता भी था, पर इस काले कुत्ते के हमला करने पर ये भी इसे सबक सिखाता है और इस पर हमला करते हुए इसे पानी में डुबाने लगता है। दूसरों से बदला लेने की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो अपनों को भी नहीं छोड़ते। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दो कंगारू आपस में भिड़े पड़े हैं। ये हुआ है एक फीमेल कंगारू की वजह से। दरअसल इस फीमेल कंगारू के साथ इसका ये पार्टनर था, लेकिन जब यहाँ एक तीसरा आता है तभी शुरू होती है यहाँ पर एक जोरदार लड़ाई। यह लड़ाई तो ऐसी थी कि यहाँ पंजों से लेकर लात घुसे तक चल रहे थे। इनकी एक क्लिप यह भी देखिए, जहाँ ये दो इमू से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इसे इमू के बीच रखे इन पत्तों को पाना था, इसलिए इनसे भिड़े जा रहा था और आखिर में जीत भी इसी की होती है। कई बार चीता भी इन पर दांव आजमाते हैं और जब भी किसी कंगारू को उसके बच्चे के साथ देखते हैं, ये उसे दौड़ा लेते हैं, जिस वजह से अपनी जान बचाने के लिए कंगारू अपने बच्चे को इसके आगे फेंक देती है और ये उन्हें खा जाते हैं। लेकिन कंगारू की प्रवृत्ति से तो आप भी वाकिफ हैं और जानते हैं कि ये अपना बदला लिए बिना तो रह नहीं सकते। इसलिए कंगारुओं को भी जब भी मौका मिलता है, ये भी अपना बदला इनके बच्चों से ही निकालते हैं और उन्हें मार डालते हैं। वैसे जाते जाते एक आखिरी क्लिप यह भी देखते जाइए। एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।